दोस्तों, आज का हमारा विषय है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हमारे देश में 565 देशी रियासतें थी और इन रियासतों को 3 चॉइसेस दी गई थी, जिसमें से पहली चॉइस थी कि आप पाकिस्तान क्षेत्र में शामिल हो सकते हैं, दूसरी चॉइस थी आप भारतीय संघ में शामिल हो सकते हैं और तीसरी चॉइस ये थी कि आप स्वतंत्र रह सकते हैं। तो इन 565 देशी रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का कार्य सौंपा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पटेल ने बहुत ही सूझबूझ से और साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके इन 565 देशी रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित किया, जिसमें से 3 देशी रियासतें ऐसी थीं जो स्वतंत्र रहने का ख्वाब देख रही थी, वो भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं होना चाह रही थी। तो पहली रियासत थी हैदराबाद, जिसको ऑपरेशन पोलो के द्वारा आर्मी एक्शन करके भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया गया, और दूसरी रियासत थी जूनागढ़, जिसको जनमत संग्रह के द्वारा भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया गया। और जम्मू और कश्मीर जो बहुत ही समय तक विवादों का विषय रहा। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हम स्टेट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते थे। पहली कैटेगरी थी ब्रिटिश प्रांत और दूसरी कैटेगरी थी देशी रियासत। ब्रिटिश प्रांत ऐसे क्षेत्र थे जहां पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट शासन हुआ करता था। देशी रियासतें ये भी ब्रिटिश प्रांत के ही अंतर्गत आती थी, मतलब ब्रिटिश ही देशी रियासतों के ऊपर शासन करते थे, लेकिन यहाँ पर राजा रजवाड़ों का था इनडायरेक्टली शासन और डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का ही शासन चलता था। और तीसरा सी है चीफ कमीशन क्षेत्र। ये ऐसे क्षेत्र हुआ करते थे आज के समय में जिनको हम यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। और डी है अंडमान निकोबार क्षेत्र। अब जब देश आजाद हो गया था तो हमारे समक्ष एक प्रश्न आ रहा था कि हम वो राज्यों का गठन किस आधार पर करें। तो इसके लिए कमिटीज बनाई गई समय समय पर। तो पहली कमिटी थी एसके धर आयोग। एसके धर आयोग 1948 में ये कमेटी बनी थी और इस कमेटी का सुझाव ये था, रिकमेंडेशन इसकी थी कि भारतीय राज्य को भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनाया जाए। और इसी साल 1948 में एक और कमिटीज बनी थी, जेवीपी समिति, जिसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इन्होंने भी ये सिफारिश की, ये रिकमेंडेशन दी कि भारतीय संघ को, भारतीय जो क्षेत्र है उनको भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनाया जाए राज्यों को। और 1953 में ही मद्रास में उस टाइम पर एक आंदोलन चल रहा था जिसमें एक नेता की मृत्यु भी हो गई थी, जिसका नाम था पोट्टी श्रीमालू। और मद्रास में ये मांग की जा रही थी कि जो तेलुगु भाषी क्षेत्र है उनको अलग करके आंध्र प्रदेश का निर्माण किया जाए। तो उसके बाद अनशन हुआ। उसके बाद तो जब पोट्टी श्रीमालू की 56 दिन बाद मृत्यु हो गई तो वो आंध्र प्रदेश का निर्माण कर दिया गया, मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश का निर्माण कर दिया गया। ये पहला स्टेट था जो भाषा के आधार पर बना था। उसके बाद ही फजल अली आयोग भी उसी समय बनाई गई, इसीलिए फिर से 1953 में कि इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि जो राज्यों का निर्माण है वो भाषा के आधार पर किया जाए। तो फजल अली आयोग की रिकमेंडेशन के बाद ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 में, जिसमें 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई जाती है। तो अब अगले स्लाइड में ये देखेंगे कि 14 जो राज्य थे उनसे 28 राज्य कैसे बनते हैं और इस टाइम पे 8 यूनियन टेरिटरीज है वो कैसे बनती हैं। 1 मई 1960 को बॉम्बे से अलग करके गुजरात बनाया गया 15वां राज्य, और 1962 में 12वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके गोवा दमन द्वीप को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और यही मैं बता देती हूँ कि गोवा को 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, जो बनता है 25वां राज्य। और 1 दिसंबर 1963 को असम से अलग करके नागालैंड बनाया गया, जो बनता है 16वां राज्य। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग करके हरियाणा बनाया जाता है, जो हरियाणा बनता है 17वां राज्य। और चंडीगढ़ को भी पंजाब से अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है और पंजाब और हरियाणा की इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल बना दिया जाता है चंडीगढ़ को। फिर से बता देती हूँ एक बार, 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा को अलग करके 17वां राज्य बनाया जाता है और
चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है और इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल बना दी जाती है चंडीगढ़ को। 25 जनवरी 1971 हिमाचल प्रदेश जो पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है, 18वां राज्य बन जाता है। 21 जनवरी 1972 को 3 नए स्टेट बनाए जाते हैं, जिसमें से त्रिपुरा और मणिपुर जो पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। त्रिपुरा बनता है 19वां राज्य और मणिपुर बनता है 20वां राज्य। और असम से अलग करके मेघालय बनाया जाता है, जो बनता है 21वां स्टेट। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम बनता है 23वां स्टेट, 36वां संविधान संशोधन करके। सिक्किम जो है वो पहले भारतीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं था। भारत जो है सिक्किम को संरक्षण प्रदान करता था, लेकिन 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया जाता है, जो 22वां राज्य बनता है 36वां संविधान संशोधन करके। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम बनता है 23वां राज्य और अरुणाचल प्रदेश बनता है 24वां राज्य। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो गोवा है, गोवा, दमन, दीव, ये पहले यूटीज थे। गोवा में पहले यूनियन टेरिटरी था, जो 1987 में इसको राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, जो बनता है 25वां स्टेट। अब हम प्रशासनिक सुविधा के आधार पर देखेंगे तो प्रशासनिक सुविधा पे पहला स्टेट बनता है 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया जाता है, जो बनता है 26वां राज्य। और 1 नवंबर 2000 को यूपी से अलग करके बनाया जाता है उत्तराखंड, जो बनता है 27वां राज्य। 15 नवंबर 2000 बिहार से अलग करके झारखंड बनता है, जो बनता है 28वां राज्य। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया जाता है, जो बनता है 29वां राज्य। तो 2019 में जम्मू और कश्मीर पहले स्टेट था, तो 2014 में जब आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना स्टेट बनाया गया था, तो हमारे पास 29 स्टेट्स थे 2019 तक। और 2019 में जो जम्मू कश्मीर राज्य था, उसको डिवाइड करके जम्मू और 2 यूटीज बना दिया गया। एक यूनियन टेरिटरी बना जम्मू और कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख। तो जो जम्मू और कश्मीर स्टेट था वो अब क्या हो गया, यूटी हो गया। तो हमारे पास फिर से अब कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं।